हम जैसा कोई नहीं। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। अच्छा, और शादी के दूसरे दिन हम लोग जब नाचने आए तो वहीं सब में वापस कर दिया इसने। तुम लोग ये तो बताओ यार कि हनीमून पे कब जा रहे हो तुम लोग? तो और क्या, शादी की एनिवर्सरी पे जाओगे? इतनी देर से जाओगे तो बच्चे कौन संभालेगा? एक बच्चा संभाल रहा होगा, एक बाहर घूम रहा होगा। तुम लोग पागल हो गए हो या ये दोनों इतने बेवकूफ थोड़ी है। छोटे बच्चे को लेके जाना कितना मुश्किल हो जाएगा। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, फिर ये लोग प्लान करेंगे। बच्चा नहीं, बच्चे। हाँ, हनीमून का क्या है यार, दोनों कभी भी जा सकते हैं। भाई हनीमून हमारा है, हम मनाए ना मनाए, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा चलो ना, तुम मुझे अपना रूम दिखाओ। हाँ हाँ आ जाओ। चले? नहीं नहीं, इसको दिखाओ, मैं तो देख चुकी हूँ ना। हाँ आ जाओ, हम आते हैं। अरे उस बिजनेस डील का क्या हुआ यार? तुम बता रहे थे ना मुझे। हाँ, बिजनेस से मुझे याद आया, आई नीड योर फुल सपोर्ट अमर। मुझे इस बिजनेस में तुम्हारी बहुत मदद चाहिए। कम ऑन यार, यू डोंट हैव टू से दैट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू। ये बेडरूम है। वैसे आयला, एक बात है, यहाँ पर सुकून बहुत है। यहाँ पर तुम्हें जितना सुकून है, शायद सरमत के पेरेंट्स के घर में तुम्हें ये सुकून नहीं मिलता। एंड यू शुड नो दैट कि सरमत ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। आजकल तो कोई भी आदमी अपनी मोहब्बत के लिए अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ता। मुझे तो यकीन नहीं आता फरिया, सरमत के साथ जिंदगी ऐसी है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। पता है ना, बहुत खुश नसीब हो तुम दोनों की स्टोरी बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कोई फेरी टेल्स, एक शहजादी और एक शहजादा। अब सरमत का कोई भाई भाई नहीं है। तुम खुद इतनी प्यारी हो बेवकूफ, देखना तुम्हें सरमत से ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा। आमीन। अच्छा, सरमत तो खुश है ना? हाँ, बहुत खुश है वो। और उसके घर वाले, कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। हालांकि सरमत के अब्बा कह रहे थे कि वो आएंगे वीकेंड पर। पता है फरिया, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हैं वो। और तुम्हारे भाई भाभी? नहीं, भाई तो शायद मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। तो तुम फोन कर लेती एक दफा। किया था फोन, बात नहीं की। वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे इतने लाड उठाते हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम फिक्र ना करो, वो भी ठीक हो जाएंगे। हाँ, शायद शादी के बाद सब रिश्ते बदल जाते हैं। अच्छा ये बताओ, बाबा आए तुम्हारे? हाँ, बाबा तो आए थे, 2-3 बार आ चुके हैं, आते रहते हैं। फिक्र नहीं करो, भाई भाभी भी आ जाएंगे। और खुश रहा करो, इतना अच्छा प्यार करने वाला शौहर जो मिला है तुम्हें। तेरी आँखों में रह लूं मैं, तेरा हर दर्द सह लूं मैं, दे इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, तेरी आँखों में रह लूं मैं। बदली बदली सी है दिल की आवाजें, सुन सुन ले
क्या कह रहा है मन मेरी आंखों से तुम दूर जाना नहीं सहमी सहमी सी है धड़कन जो तू कह दे तो जान अपनी ये दे दूं मैं तेरी नजरों से ओझल में कैसे रहूं कैसे तुझसे जुदा रहूं तू जो कह दे तो एक ही पल में अपनी हस्ती फना मैं करूं तेरी आँखों में रह लूं मैं। सरमत, प्रॉमिस, हाथ दिखाएं। यार आयला चलो ना यार। सरमत प्लीज, मजा आएगा ना प्लीज। आयला ये सब क्या है यार? इंटरेस्टिंग है, चले आए, हम हाथ दिखा रहे हैं। सामने कौन? हमें हाथ दिखाना था। हाथ दिखाएं। क्या हुआ? आपने बताया नहीं कुछ? कुछ बातें राज में रहे तो अच्छा होता है। ऐसी कौन सी बात है जो आप बताना नहीं चाह रहे? चलो यार आयला, किन चक्रों में पड़ गई हो? ये सब फेक होता है यार, चलो। आंख जो देखती है वो नजर नहीं आता, जो नजर आता है वो होता नहीं। बज़ाहिर तो सब ठीक है, धोखा सिर्फ ऊपर ही है, समुंदर की तरह पुरसुकून और अंदर गिराई में तूफान, और ऊपर का सुकून सब गर्क हो जाएगा। अच्छा बाबा जी, हमारी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है बताएंगे प्लीज? जिंदगी तो होगी मगर नहीं होगी। आयला पता नहीं क्या कह रहे हैं यार, चलो। एक मिनट सरमत। नहीं आयला, चलो ये पकड़े, थैंक यू, चलो। आयला, मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने सरमत से शादी कर ली। धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया है। ये क्या बदतमीजी है फैजी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब तुम क्या चाहते हो? हाँ, कि मेरा घर खराब हो जाए, ये चाहते हो तुम? इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। ये क्या बात हुई डॉक्टर? आपने वादा किया था कि आप हर वीकेंड आएंगे। इतना अरसा गुजर गया शादी को और आप अब आ रहे हैं। तुम्हारे सामने हूँ, अगर तुम कहते हो तो तुम्हारे साथ डिनर कर लूंगा। सिर्फ डिनर नहीं,
बल्कि आप हमारे साथ ही रहेंगे बस। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, आज रात यहीं रह लेता हूँ। श्योर डैड? हाँ हाँ, लेकिन खाना बाहर खाएंगे। तुम ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ। हाँ जी। यार सरमत, मैं सोच रहा था कि तुम घर को बदल लो। क्यों डैड, इस घर में क्या प्रॉब्लम? मेरा मतलब है, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, बड़ा घर लोगे तो लड़कियों को घर सजाने का शौक होता है ना। तो मैं तो चाहूंगा कि तुम्हारी गाड़ियां भी दो हों, एक तुम्हारी और एक आयला की। गाड़ियों का इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरी बेटी को वेट ना करना पड़े। आप फिक्र मत करें, आपकी बेटी इसी घर में बहुत खुश है। 1 मिनट। हेलो। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ नहीं, मैं आज नहीं आ सकूंगा, मैं आज इधर ही रह रहा हूँ। यस ओके, कल मिलते हैं। हाँ धोखा सिर्फ ऊपर ही है, समुंदर की तरह पुरसकून, और अंदर गिराई में तूफान, और ऊपर का सुकून सब गर्क हो जाएगा। जिंदगी तो होगी मगर नहीं होगी। आयला, आयला, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है सरमत। क्या हो गया यार? तुम अभी तक उस नजूमी की बातों के बारे में सोच रही हो? कुछ तो होगा ना सरमत, वो बिना वजह इस तरह की बात क्यों करेगा? आयला, तुम कब से इन फजूल बातों पे बिलीव करना शुरू हो गई हो? ये लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं यार। बिलीव करने या ना करने की बात नहीं है सरमत। आप जानते हैं, मैंने एक बार पहले भी हाथ दिखाया था और उसने जो कुछ कहा था वो सच निकला। वो महज एक इत्तेफाक था आयला। तुम किस बात से परेशान हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। अच्छा मेरी तरफ देखो, आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों? आज मैंने और डैड ने बहुत अरसे बाद बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। सरमत, सुबह से सर में दर्द हो रहा है। क्यों? तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं, अजीब सा फील हो रहा है। बुखार तो नहीं है? चलो डॉक्टर के पास चलें। नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सरमत, ठीक हो जाऊंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूं आयला, 2 मिनट में नीचे आ जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड रात घर नहीं है? क्या यार मामा, आप हर वक्त कोई ना कोई मसला लिए बैठ जाती हैं। मैं अब सुकून से टीवी भी नहीं देख सकता क्या? टीवी देख सकते हो तुम बिल्कुल, लेकिन ये सुन लो कि वो आयला के घर रुके थे और वहीं से ऑफिस गए। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? बिकॉज आयला इज प्रेग्नेंट और बहुत खुश खुश तुम्हारे डैड ने मुझे बताया है। Oh, really? हाँ। वाकई? इसका मतलब मैं चाचा बन जाऊंगा और आप दादी? इतनी स्मार्ट और ग्रैनी। शट अप, मुझे सिर्फ तुम्हारे बच्चों की ग्रैनी बनना है बस। मामा, मुझे अभी बाप बनने का कोई शौक नहीं है। तुम किसी बात को सीरियसली ले सकते हो या नहीं? ओके ओके, कहें, क्या कहना है आपको? तुम्हारे डैड ने मुझे बताया है कि वो इस बच्चे के पैदा होने के बाद एक बड़ा घर और गाड़ी गिफ्ट करेंगे सरमत को। इसका ये मतलब है कि अब सरमत के अलावा भी उसकी औलाद इस जायदाद में से हिस्सेदार बन जाएगी। तो ठीक है, तुम अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करते रहो, तुम कॉलेज की लाइफ एंजॉय करते रहो, फिल्में देखते रहो, और वो आहिस्ता आहिस्ता सारे बिजनेस पे कब्जा जमा लेगा। बेटे, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, अपने डैड की हेल्प करो, ऑफिस जाया करो, इंटरेस्ट दिखाओ बिजनेस में। मामा, मैंने डैड को कहा था ऑफिस आने के लिए, उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम अभी बच्चे हो, छोटे हो। डैड का कहना है कि पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट करो। हाँ, वो तो ऐसे ही कहेंगे, मुझसे भी कहते हैं कि तुम खुद इंटरेस्ट नहीं लेते हो बिजनेस में। प्लीज सीरियस हो जाओ, वरना सरमत जो है ना वो कब्जा कर लेगा। हेलो,
मोहब्बत? ये तुम्हारे और मेरे दरमियान मोहब्बत कहाँ से आ गई? क्या हो गया है फैजी? मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है और तुम ये सब सोच भी कैसे सकते हो? आयला, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो सकता हूँ। घर में चौकीदार ड्राइवर सब हैं, कोई काम हो तो उन्हें बोलना, ओके? लेकिन आप जल्दी आ जाइएगा। कोई कहने की बात है, तो दिन में भी तुम्हारा ही ख्याल रहता है। बस यूं गया और यूं आया, ओके? और बोर हुई तो फरिया को फोन कर लेना। ओके? ओके, सी यू। बाय। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता और ना ही तुम मुझसे मिलने की कोशिश करना। मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी बहन मेरे लिए मर चुकी है, समझी तुम? फोन आ रहा है आपका ताहिर? हाँ देखो किसका है। आयला, हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। कैसी हो तुम? हम सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। तुम खुश तो हो ना? भाई से बात करवा देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्चुअली ताहिर अभी है नहीं ना, बाहर गए हुए। मेरा मतलब है कि सॉरी भाभी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। देखो बेटा आयला, ताहिर अभी भी गुस्से में है। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें थोड़ा सा टाइम और दो। मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जरा नॉर्मल कर लूँ। तुम्हें तो पता है ना अपने भाई के गुस्से का। देखो, मैं तुम्हारी बड़ी बहनों के जैसी हूँ और बड़ी बहनों को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। और मैं ये बात जानती हूँ कि तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम फिलहाल ताहिर से कोई बात ना करो, क्योंकि अगर उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो फिर तुम हर्ट हो जाओगी ना। मेरे लिए तो खुशी की बात होगी कि तुम फिर से अपने घर आना जाना शुरू करो, अपने भाई से मिलो। बस तुम कुछ दिन सब्र कर लो, मैं खुद तुम्हारी ताहिर से बात करवाऊंगी। ओके? जी, उनको सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? किसका फोन था? हाँ, वो पता नहीं, कोई ऐसे रॉन्ग नंबर था शायद। किधर घुसा जा रहा है? किससे मिलना है? काम से आया। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? किससे मिलना है? नाम बताओ अपना। बीबी को जाकर बताओ कि फैजी आया है। वो साहब घर पे नहीं है, सुबह आना कल। चलो निकलो यहाँ से बाहर। साहब से नहीं, बीबी से मिलने आया हूँ। चलो चलो
बाहर जाओ, आया बड़ा बीवी से मिलने वाला। जाकर बीवी को बताओ कि फैजी आया मिलने। और चल बीवी का बच्चा, चल बाहर। किधर घुस रहा है तू? फैजी, एक सेकंड। हाथ नीचे रख। देख लिया? जाकर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। ओ, यहीं खड़े रहो, आगे नहीं बढ़ना। छोड़ दे इन्हें, आप जाए यहाँ से। मैं जानती हूँ इन्हें। ठीक है बीबी जी। ये क्या हरकत थी? तुमने इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, तुमने मेरी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया, तो क्या करता? मिलने आया हूं तुमसे। ऐसे आते हैं किसी के घर? आयला, मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने सरमत से शादी कर ली। धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया है। ये क्या बदतमीजी है फैजी? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब तुम क्या चाहते हो? हाँ, कि मेरा घर खराब हो जाए, ये चाहते हो तुम? हाँ आयला, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा घर खराब हो जाए। दिन रात मैं इंतकाम की आग में जलता रहा, लोग मेरी मोहब्बत का मजाक बनाते रहे, और तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? ये फजूल बातें बंद करो फैजी। तुम्हें गलत फहमी थी। मैं तुम्हें बता चुकी थी कि मेरी ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। हम दोस्त थे और मैं तुम्हें आज तक दोस्त मानती हूँ फैजी। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आयला। हजारों ख्वाब देखे हैं मैंने तुम्हारे। तुमने मेरी मोहब्बत का यकीन क्यों नहीं किया आयला? यकीन तो मुझे अब भी नहीं आ रहा। मोहब्बत करने वाले इस तरह इंतकाम नहीं लेते, किसी का घर तबाह नहीं करते हैं। तुम इसे मोहब्बत कह रहे हो? क्या सोचेंगे ये सब मेरे बारे में? हाँ, क्या जवाब दूंगी मैं सरमत को कि कौन आया था? चले जाओ यहाँ से फैजी, प्लीज चले जाओ यहाँ से। लेकिन आयला, प्लीज फैजी, इस वक्त मेरे लिए यहाँ से चले जाओ प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयला घर जाने की? बताओ। ताहिर, छोड़े इसे। ताहिर, छोड़ दे उसे। तुम आयला के घर गए थे? ये आयला के घर गया था? गया था ये। पूछे इससे क्या करने गया था वहां पे? इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं पुलिस में जरूर रिपोर्ट लिखवाऊंगा आयला। खुदा ना करे अगर इंतकाम में कुछ कर बैठा तो, या अगर उसे फिर ये दौरा पड़ा तो। नहीं सरमत, ऐसा मत कीजिएगा। देखिए, मैं बाबा से बात कर लूंगी, लेकिन पुलिस को इन्वॉल्व मत करें। भाई और भाभी के दरमियान बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आयला, बात को समझने की कोशिश करो प्लीज सरमत। ठीक है, मैं पुलिस में कंप्लेंट तो नहीं लिखवा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बाबा से जरूर बात करूंगा। कुछ भी हो, ये एक इंतहाई घटिया हरकत थी, और अगर मेरे घर के आसपास भी वो मुझे दोबारा नजर आया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। अगर मैं चुप हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं डर गया हूं। हर बात की एक हद होती है, और तुम मुसलसल अपनी बहन की हक तलफी कर रहे हो। इसी का नतीजा है कि फैजी की आज इतनी जुर्रत और हिम्मत, और इस लड़के से तुम अपनी बहन का रिश्ता जोड़ रहे थे। मैंने अगर एक शरीफ खानदान के शरीफ लड़के से आयला का निकाह कर दिया तो इसमें क्या गजब हो गया? आज वो अपने घर में खुश है, आबाद है, और इस लड़के को देखो। पापा, इसी बात का तो गुस्सा है मुझे। आयला ने मुझसे जिक्र तक नहीं किया, मुझे बताती तो सही ना। तुमसे क्या जिक्र करती? तुम्हें तो उसकी परवाह तक नहीं है। ठीक फैसला किया था मैंने, और सरमत की शराफत देखो कि आयला के कहने के बावजूद उसने फैजी पर पुलिस केस नहीं बनवाया, छोड़ दिया उसे। जाओ, जाकर उससे कह दो कि अगर आइंदा उसने ऐसी हरकत की तो मैं खुद उसे पुलिस के हवाले करूंगा।
ऑफिस तो अच्छा बना है। बस कर ही लिया। मैं तो जॉब करना चाहता था बट डैड ने करने नहीं दी। चलो अच्छा है, बिजनेस तो तुमने पढ़ा हुआ है। आई थिंक यूल मैनेज। इंशाल्लाह, दुआ करो बस एक अमेरिकन कंपनी से डील फाइनलाइज हो जाए। वो याद है ना जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? अरे यार बहुत बड़ी डील है। आई थिंक तुम्हें फिलहाल तो नहीं यार, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा। हम पार्टनर्स बढ़ा सकते हैं, फाइनेंस इकट्ठा कर लेंगे। तो तुम अपने फादर से कुछ फिर वही बात, मैं डैड से हेल्प नहीं लेना चाहता यार। इसकी वजह भी है लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और वैसे भी अपने दम पे जो करने का मजा है वो तो तुम जानते ही हो। तुम जानते हो कि लॉस की सूरत में तुम्हें सड़क पे आ जाऊंगा तो क्या हुआ, रिस्क तो लेना पड़ेगा अमर। बिजनेस नाम ही इस चीज का है। गुड, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देख के लगता है कि तुम कामयाब हो जाओगे। मेरे डैड समेत मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत कम वक्त में इतना नाम बना लिया है, और मैं भी ऐसे ही करना चाहता हूं। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मदद की तो मैं भी उन जैसा ही नाम बनाऊंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक सरमत। थैंक यू। आओ भाई, कैसी हो? मैं याद ही कर रही थी आज तुम लोगों को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयला के घर जाने की? बताओ। ताहिर छोड़े इसे, ताहिर छोड़ दे उसे। तुम आयला के घर गए थे? ये आयला के घर गया था? गया था ही। पूछे इससे क्या करने गया था वहां पे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम आयला के घर क्या करने गए थे? क्या वास्ता है इसका उससे? उसकी शादी हो चुकी है अब। रुक जाए ना। अगर आइंदा तुमने वहां जाने की कोशिश की। आराम से बात करते हैं प्लीज। फैजी अपने कमरे में जाओ फौरन। आराम से बात कर ले, बैठे आप। इसे समझा दें, अगर आइंदा इसने वहां जाने की कोशिश की या उसे परेशान करने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताहिर बेटा मेरी बात सुनो। ताहिर, तुम्हारी वजह से वो लड़का इतना बिगड़ा है। तुम शह ना देती ना तो ये ना होता। अरे अच्छा किया ताहिर ने उसके बड़े भाई की जगह है, वरना मजाल है किसी की किस तरह किसी के भी घर घुसा चला जाए। बिल्कुल ठीक किया ताहिर ने। मम्मा वैसे आपको अपने बेटे का कोई ख्याल नहीं है। ताहिर को देखें, अपनी बहन की कितनी फिक्र है उन्हें। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो अभी भी अपनी बहन के गुण गा रहे हैं। बको मत, बिल्कुल ठीक किया है ताहिर ने। वैसे ताहिर को पता कैसे चला कि आयला के घर गया था? मुझे नहीं पता कैसे पता चला है। हो सकता है आयला ने खुद फोन करके बताया हो। आजकल तो दिन में 2-3 बार इन्हें फोन कर रही है, और ये भी अपनी बहन के लिए काफी बेचैन है। आप फैजी को बाहर क्यों नहीं भेज देती? ताहिर के दोस्त हैं, उनकी बीवी के भाई लोगों को जॉब के लिए बाहर भिजवाते हैं। कहें तो उनसे बात करूं। मेरा ख्याल है कि अब इस लड़के के लिए यही ठीक रहेगा। अच्छा चलें, अब परेशान नहीं हो जाएगा सब ठीक। मैं जरा फैजी को देख लूं, परेशानी में बैठा होगा, कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। ये सब क्या है डैड? ये सब मेरे पोते के लिए है। आने वाला बेबी क्या 4 साल का पैदा होगा? ये आप क्या क्या उठा लाए हैं? देखो मेरा बस चलता ना तो सचमुच का जहाज लाकर खड़ा कर देता। देखो दादा और पोते का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाई देखो आने वाले मेहमान के इंतजार में तुम एक एक पल जो है ना मुश्किल से मेरा गुजर रहा है। अब देखो पोता होता है या पोती। मगर डैड वो बहुत छोटा होगा, ये बहुत बड़े बच्चों की चीजें हैं। अरे आने वाला बेबी है, सब कुछ बाद में इस्तेमाल कर लेगा। पहले मेरे साथ घूमेगा फिरेगा, मेरे साथ जिम जाएगा, और फिर मेरे साथ वॉक पे जाएगा और मेरे कंधों पे खेलेगा। यस, अब मुझे समझ में आया कि ये कहावत क्यों मशहूर है, असल से ज्यादा सूद प्यारा। कर दी ना बिजनेसमैन वाली बात। आपको हमेशा प्रॉफिट ही पसंद आया है। अरे मेरे बेटे, ये वो प्रॉफिट है जिसे हासिल करने के लिए जिंदगी बड़ी कीमती महसूस होने लगी है। नो शुगर, नो ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग इज फाइन। फिर भी हर नमाज में दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे 50 साल जिंदगी और अता करे ताकि मैं हर लम्हा अपने पोते या पोती के साथ गुजार सकूं। इंशाल्लाह। वैसे एक बात है डैड, आने वाला तो हमसे भी ज्यादा खुश नसीब है। हम सारी जिंदगी आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तरसते रहे हैं,
और अब आप हैं जो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तरस रहे हैं। ऑब्वियसली मेरा पोता है भाई, ऐसे थोड़ी है। हाँ? क्यों? आयला, इसमें रोने की क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बहुत घबराहट हो रही है। देखो मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। तुम्हारे ठंडे हाथ पांव देख के मेरे हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं। भाभी के बच्चों की पैदाइश देख देख के मैंने सारा तजुर्बा हासिल कर लिया है। ये देख लो, मैं तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें इस बैग में रख रही हूँ ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैं कौन सा अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ? ये सब क्यों कर रही हो? भाई मैंने सोचा तुम अकेली हो तो तुम्हारी हेल्प कर दूं। पता नहीं कब इमरजेंसी पड़ जाए, कब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। और वैसे भी सरमत को तो इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना। देखो अब तुम टेंशन लेना छोड़ दो। ऐसे मौकों पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, खुश खुश रहते हैं। ये देखो, एक कितना प्यारा सा मुन्ना सा मैंने लिया, ये वाला। प्यारा है ना? भाभी, ऐसे वक्त नहीं तो अपनों का साथ चाहिए होता है। आयला खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही है। मैं मिलने गई थी उससे भाभी, वो बहुत रो रही थी, बहुत डरी हुई है, बहुत परेशान है। वो तो हॉस्पिटल जाने तक से डर रही है। प्लीज आप और ताहिर भाई उससे एक बार मिल आए ना। घर में भी थी तो सबसे ज्यादा मेरे करीब थी, और मैं जानती हूँ कि ऐसे वक्त में वो सबसे ज्यादा मुझे मिस कर रही होगी। ताहिर का गुस्सा और नाराजगी अपनी जगह, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। और भाभी कोशिश कीजिएगा ना कि ताहिर भाई भी मान जाएं। आयला उन्हें देखकर बहुत खुश होगी। फरिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ताहिर किसी तरह मान जाए। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। ताहिर भाई और अंकल को मेरा सलाम कहिए। अरे थोड़ी देर रुक जाती ना, मैं खाना बना रही हूँ, खाना खा लेती। पापा भी वॉक पर गए हुए, आते तुमसे मिलते तुम्हें देखकर खुश हो जाते। नहीं भाभी, मुझे देर हो रही है, बस प्लीज आप और ताहिर भाई जाके एक दफा आयला से मिल लें। परेशान नहीं हूँ, मैं मिल लूंगी उससे। मेरा बहुत सारा प्यार देना उसको। चल, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जी 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 जी, बिल्कुल खैरियत से हैं दोनों। आप बस जल्दी से आ जाइए। खुदा हाफिज। इस बार तो कमाल हो गया है ना। क्या हुआ? डैड जब से गए हैं रोज तुम्हारी खैरियत पूछते हैं। सरमत, उनके दिल में हमारे लिए बहुत मोहब्बत है। ये बात तो सच है, और मैं भी ये बात अभी एनालाइज कर रहा हूँ। लेकिन जब से ये बच्चे की खबर सुनी है वो तो बिल्कुल बदल गए हैं। क्या सारे दादा ऐसे ही फील करते होंगे? हाँ होते हैं, देखा नहीं है मेरे बाबा कितने खुश हैं। लेकिन वाकई डैड तो सबसे ज्यादा खुश हैं। हम क्या बन रहे हैं, दादा दादी के नाना नानी? पहले बाप तो बन जाए। क्या हुआ? यू ओके? कमर में दर्द। मैं डॉक्टर को फोन करूं? एक सेकेंड वेट। हेलो, डॉक्टर साहब क्या हाल है मेरी बीवी का? आप फिक्र मत करें, सब कुछ नॉर्मल है। क्या फर्स्ट बेबी है आपका? जी डॉक्टर साहब। इसीलिए आप इतना परेशान हो रहे हैं। और कितना टाइम लग जाएगा? ये तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। आप बैठिए। हेलो डैड, आप कहाँ हैं? मैं कब से फोन कर रहा हूं। मलेशिया? डैड आज आप कंफर्म दादा बनने वाले हैं, आयला हॉस्पिटल में हैं। जी जी मैं भी।
आप आ जाए, हम मिलके खुशी मनाएंगे। बस आप जल्दी आ जाए। जी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। मिस्टर सरमत, सब खैरियत है डॉक्टर? आपके यहाँ बेटा हुआ है, लेकिन हमें अफसोस है कि हम आपकी मिसेस को नहीं बचा सकते। इजाजत जो